अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही, आज मैं आपको मटरों को प्रिजर्व करने का तरीका बताने लगी हूँ, यानी कि हम मटरों को स्टोर किस तरह से करेंगे। ये सर्दियों में आते हैं और उसके बाद नहीं आते, या तो गर्मियों में बहुत महंगे मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं है। मैं आपको इस तरह से तरीका बताऊंगी कि हम मटरों को किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस तरह से करके सारे मटरों को छील लूंगी। मटर आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आपने इतना ही डालना है या इतने ही मटर लेने हैं। ठीक है, आप तकरीबन आप 5 किलो ले लें, 10 किलो ले लें, मटर आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास ये एक बाउल भर कर है मटरों का। ठीक है, ये मटरों के दाने देख रहे हैं, एक साइज के होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हमने फ्रीज करना है। और एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि अब इसको निकाल के जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले एक मैंने देशकी ले लिया और इसके अंदर मैं अब पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने अंदाजे से डाला है इतना कि मटर हमारे इसके अंदर डिप हो जाने चाहिए, हमें ज्यादा पानी डालना है। ठीक है, अंदाजे से पानी डाल दें। मैंने तकरीबन ये पौनी देशकी कर लिया है और इसको कवर करके मैं इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। बॉयल आता है तो फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये देखें, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आना शुरू हो गया। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं, एक तो हमने इसको प्रिजर्व करना है। मटरों को जो हम पानी के अंदर गर्म पानी में डालेंगे तो इसके अंदर सिलवटें नहीं पड़ेंगी। और चीनी 1 खाने का चम्मच भरकर चीनी इसलिए डाली है कि एक तो इससे मटरों में फ्लेवर भी आएगा और मटरों का कलर जो है वो कभी खराब नहीं होगा। इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। 10 सेकंड के अंदर ये देखिए पानी गर्म है ना, और नमक और चीनी खुद ब खुद डिजोल्व हो गया। ये देखिए पानी बॉयल होना शुरू हो गया और ये जो मैंने मटर निकाल के रखे थे ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये छीले हुए मटर वेट में 1.5 किलो है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने मटर डाल दिए हैं और इसको मैं हिला लूंगी। इसको मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल करूंगी। ज्यादा नहीं करना हमने इनको फुल डन नहीं करना। इस तरीके से करेंगे तो मटर हम 3 साल तक इसको फ्रीज कर सकते हैं, 3 साल से भी ज्यादा। ठीक है, कभी भी आपके खराब नहीं हो। ये देखें 1 से 1.5 मिनट में मैं इसको पका रही हूँ तो मटर खुद ब खुद हमारे ऊपर आना शुरू हो रहे हैं। हमारे सारे मटर ऊपर आ गए। इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपके मटर खराब नहीं होंगे। कलर भी देखें, चीनी डालने से कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, ना इसके अंदर कोई सिलवटें पड़ी हैं। ये देखें, पहले मैंने डाला था तो सारे मटर नीचे थे, अब 1 से 1.5 मिनट हो गया, अब मटर सारे ऊपर आ गए। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और मैं अब इसको इस तरह से करके स्ट्रेनर में डाल लूंगी। ये देखें, मटरों को मैंने इस तरह से अंदर छन्नी में डाल लिया था। ये देखें, ये देखें, ना इनका कलर खराब हुआ है और ना ही इनमें कोई कितने सिलवटें पड़ी हैं। बस ज्यादा नहीं हमने इसको कुक करना। मैं जिप लॉक बैग लूंगी और इसको खोल के ये मटर सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप इसको सारा फिल करके आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितने जिप लॉक बैग के अंदर डालना है। छोटे जिप लॉक बैग में डालना है या बड़े में, जितने आपके फ्रीजर में जितनी जगह है उतने उस हिसाब से आप डाल के आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब मैं एक और पैकेट बनाऊंगी। मेरे पास 1.5 किलो मटर थे तो मैंने 1.5 किलो मटर में मेरे 2 पैकेट्स बन जाएंगे। और आप छोटे पैकेट्स भी बना के फ्रीज कर सकते हैं। आपके अपने ऊपर है कि आपके फ्रीजर में कितनी जगह है। आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर ले, नहीं तो आप एक बड़े जिपलॉक बैग के अंदर भी डाल कर फ्रीज कर सकते हैं। मटर ऐसी सब्जी है कि बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं, और मटर वाले चावल हों तो ये तो बहुत ही मजा आता है। आप इस तरह से इसको फ्रीज करें और पूरी गर्मियां आप मटरों को साथ एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है इस तरह से करके जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रीज कर दें। आप 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, मैंने इस जिपलॉक बैग में मैंने इसको डाल दिया और मैं इसको फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।